द मैथ वॉरियर्स आप सभी लोगों के लिए दोस्तों बिग अपडेट है। ठीक है कि आरपीएफ में दोस्तों एसआई और कांस्टेबल की भर्ती आनी, ये नोटिफिकेशन नहीं, ये पूरा उसका प्रोसीजर इसको समझ लीजिए, लेकिन जल्द ही दोस्तों आ जाएगी, इस बात को भी समझ लीजिए। सबसे सटीक अपडेट आपको कहाँ मिलती है? मैथ्स वॉरियर्स चैनल से जुड़ जाओ, लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ। समझते हैं। ये देखिए रेलवे बोर्ड के अधिकारी हो गए, यहाँ पर देखिए कि ये सारी चीजें हो गई अंडर, वो सारी चीजें वैकेंसीज, ये द करंट राउंड ऑफ रिक्रूटमेंट फॉर फिलिंग वैकेंसीज ऑफ 2000 इन द रैंक ऑफ कांस्टेबल एंड सब इंस्पेक्टर। देखिएगा 2000 ये बता रहे हैं कि कांस्टेबल की होगी और 250 वैकेंसी लगभग इसकी होगी। ठीक है, क्या पता बढ़ भी जाए, ऐसा कुछ नहीं है। 15% सेल बी रिजर्व फॉर वुमेन, 15% का वो होगा, 10% एक्स सर्विसमैन के लिए होगी। ये सारी चीजें इन्होंने अपना बता दी हैं। ठीक है, नॉमिनेशन ऑफ नोडल ऑफिसर वो चलिए हटाइए, उसको अपने काम का नहीं, ये भी अपने काम का नहीं, ये जोनल हो गए फिजिकल के लिए। ठीक है, मेन आते हैं यहां पर जहां से हमारा काम शुरू होगा। सब इंस्पेक्टर की है क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट फ्रॉम और रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, किसी भी हो, मिनिमम एज 20 है और 25 है मैक्सिमम। ठीक है, कांस्टेबल की 10th पास और इक्विवेलेंट हो 18 से 25 है, एज काफी दे दी भाई। ठीक है, और यहां पर देखिएगा, और जो डेट ऑफ बर्थ है वो कहां से कैलकुलेट होगी वो भी उन्होंने बता दी है। ठीक है, ये देखिएगा 1 जुलाई ऑफ द, यहां पर उन्होंने दे दिया है 2/7/1990 एंड 1/7/1997। ठीक है, बोर्ड डेज इंक्लूसिव, साफ साफ उन्होंने चीजें बता दी। रिलैक्सेशन ऑफ एज भी उन्होंने बता दिया भाई, इतना जो भी है आरक्षण के हिसाब से वो मिल जाएगा आपको। ठीक है, जम्मू कश्मीर लद्दाख वालों को भी है रिलैक्सेशन। ठीक है, फिजिकल के लिए यहां पर देखिए बहुत नॉर्मल फिजिकल है, कोई बहुत वो नहीं है। चेस्ट का पंपिंग है 80 बिना फुलाए हुए 165 हाइट है और 157 फीमेल की, SC/ST की 160 और वो सारी चीजें हैं। पब्लिकेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट नोटिस, ठीक है, वो तो जल्दी आपको मिल जाएगी, उसकी कोई तरीके से। मोड ऑफ फिलिंग ऑफ एप्लीकेशन वो ऑनलाइन होगा। ठीक है, सीबीटी देखिएगा ऑनलाइन एग्जाम होगा, यहां पर देख लीजिएगा। कंडक्टिंग कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, ठीक है, ये भी होगा। एग्जामिनेशन फी वो तो बोर्ड डिसाइड करेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलते हैं आगे की तरफ। सीबीटी टेस्ट होगा, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी। इट विल बी ऑब्टेन 35%। ये देखिए क्वालिफिकेशन भी उन्होंने इतने मतलब मिनिमम मार्क्स चाहिए, अभी मैं आगे आपको बता दूंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सिलेबस को समझ लीजिए क्या कुछ है। 90 मिनट आपके पास होंगे, अर्थात 1.5 घंटा होगा। 120 क्वेश्चन होंगे, 50 जनरल अवेयरनेस के होंगे, अर्थमेटिक के 35 होंगे और इंटेलिजेंस के रीजनिंग के भी 35 होंगे। ठीक है, कांस्टेबल के जो होंगे सेम सिलेबस ही है उसका भी। ठीक है, कोई अलग नहीं है, इसका मतलब है एसआई की जब वैकेंसी कम कट ऑफ हाई जाएगी। ठीक है, जनरल अवेयरनेस का उन्होंने यहां पर सिलेबस बता दिया, अर्थमेटिक का सिलेबस बता दिया, अर्थमेटिक ही है, एडवांस नहीं है, इस बात को भी समझ लीजिए। और यहां पर रीजनिंग हो गई। ठीक है, और जो रेलवे का प्रारूप होता है दोस्तों निगेटिव मार्किंग का 1/3 का, यहां पर देखिए 1 मार्क फॉर ईच करेक्ट आंसर एंड 1/3 की माइनस मार्किंग है। ठीक है, अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, वहां पर ये आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, द कैलकुलेटर फॉर पीटी वो तो आपको मिल जाएंगे बाद में। ठीक है, जब आप क्वालिफाई कर लेंगे, सारी चीजें यहां पर ये हो गई। फेज 2 फिजिकल होगा आपका, पीटी फिजिकल एंड मेजरमेंट। ठीक है, वो सारी चीजें यहां पर देखिएगा। रेस आपकी कितनी होगी? सब इंस्पेक्टर के लिए है दोस्तों 6 मिनट 30 सेकंड में 1600 मीटर। ठीक है, कांस्टेबल के लिए 5 मिनट 45 सेकंड में है 1600 मीटर, और महिलाओं की अलग है। ठीक है, लॉन्ग जंप भी बता दिया, हाई जंप भी है, दोनों ही चीजें हैं। एक्स सर्विसमैन तो ऑलरेडी क्वालिफाई होते हैं, उनको कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती, बस उनका जो है सर्टिफिकेट दोस्तों लगता है कि हाँ वो फिजिकली फिट है कि नहीं है, वो उनको मिल जाता है अपने वहां से। ठीक है, ये सारी चीजें होगी। SC/ST फलाना नोट, ये अपने काम का नहीं है। ठीक है, जब भर्ती आएगी फिर बता देंगे। यहां पर देख लीजिए सब इंस्पेक्टर के लिए दोस्तों टोटल जो मार्क्स होगा 120 मार्क का, क्वालिफाइंग 42 मार्क्स है। देखिएगा ये क्वालिफाइंग है, बट आपको भी पता कितनी कट ऑफ आई जानी है, शायद किसी आरक्षण के सीट में भले ही इतने चले जाए, तो क्वालिफाइंग जो है नंबर ऑफ मार्क्स
42 है और SC/ST के लिए 36 है। इस बात को भी समझ लीजिए। UR OBC अर्थात EWS की भी वही होगी, ठीक है। इस बात कांस्टेबल के लिए भी वही है, सेम 42-36, ठीक है। और देखते हैं क्या कुछ है, कुछ आपके मतलब का होगा तो बता दूंगा, नहीं तो जब भर्ती आएगी तब बता दिया जाएगा। रेलवे ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट SC/ST का दिखा दिया, सेंट्रल का दोस्तों अलग बनता है, तो वही आप बनवा लीजिए। सब सर्टिफिकेट। ये OBC का हो गया। उसके बाद आपका ये जो है EWS का हो गया, ठीक है। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का, ठीक है। ये सारी चीजें हैं। तो उम्मीद करता हूं मेरी बातों को आप लोग बहुत ही अच्छे से दोस्तों समझ गए। ये नोटिफिकेशन आपको जल्द देखने को मिलेगा। कब तक आ जाता पूरा प्रोसीजर आप समझ लीजिए। अगर आप इसके लिए एलिजिबल है तो सिलेबस को समझ लीजिए, सिलेबस आप निकाल सकते हैं। सब कुछ दिया गया है। फिजिकल भी फिट होना चाहिए। देखिए जिन लोगों का फिजिकल ही फिट हो वही एग्जाम में, फर्जी फॉर्म भर के बाद में बाहर होने से कोई मतलब है नहीं। उम्मीद करता हूँ बातों को समझ गए और जुड़ गए दोस्तों मैथ फॉर ये सटीक अपडेट के लिए और सबसे तेज अपडेट के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।